हेलो, हाँ जी। स्वागत है आप सभी का। देखो भाई, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी हाँ, 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे हो अमाइंस, यानी कि एमीन आप लोग पढ़ रहे थे। एमीन, ठीक है भाई। एमीन में लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि जो एमीन होते हैं ना, इसकी कुछ क्षारीय प्रकृति होती है। आप सभी जानते हो अमोनिया क्या होता है? क्षारीय होता है। तो अमोनिया का ही तो व्युत्पन्न एमीन होता है। अब एमीन क्या होता है? क्या बताओ? एमीन तो क्षारीय होता है। तो क्षारीय प्रकृति आप कल डिस्कस कर रहे थे। जी हाँ, मैं आपको समझा रहा था कि पी के बी मान जो होता है वो क्षारीय प्रकृति क्या होता है? बताओ। क्षारीय प्रकृति के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना ज्यादा पीके मान होगा उतना ही क्षारीय प्रकृति कम हो जाएगा। यानी जितना कम होगा पीके मान उतना ही अधिक क्षारीय होगा कोई स्पीशीज। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात ये था हमारे पास कि हमें विसंगति देखने को मिल रहा था किसमें? 2 डिग्री 3 डिग्री में, ठीक है। अब सुनो ध्यान से बात मेरी। मैं आपसे बात कर रहा था गैसीय अवस्था में। किसमें बताओ? गैसीय अवस्था में। अब गैसीय अवस्था में देखो ध्यान से कि मेरे पास जो 3 डिग्री, जो मेरे पास 3 डिग्री एमीन है वो सबसे अधिक था क्षारीय। उसके बाद था कौन बताओ? 2 डिग्री। 2 डिग्री उसके बाद था, उसके बाद था कौन बताओ? 1 डिग्री। और सबसे कम जो था क्षारीय वो था NH3, अमोनिया, ठीक है। पहली बात। अब दूसरी बात देखो ध्यान से। दूसरी बात यह है जलीय अवस्था में। जी हाँ, जलीय अवस्था में, जलीय अवस्था में खेला हो गया था। जलीय अवस्था में NH3 अमोनिया सबसे अधिक क्षारीय था। क्यों? क्योंकि जो अमोनिया है उसके पास 3H है। तो 3H है तो वो अधिक से अधिक जल के अणु जो होते हैं उसके 4 अणु को हाइड्रोजन बंध के द्वारा आबंधित कर सकता है, ठीक है। उसके बाद तक कौन बताओ? उसके बाद था 1 डिग्री। उससे कम था कौन? 2 डिग्री। और सबसे कम जो था क्षारीय वो था 3 डिग्री, ठीक है। सबसे कम क्षारीय था 3 डिग्री। कब? जलीय अवस्था में। लेकिन अब मैं जो आज आपको समझाने वाला हूं उसमें क्या होगा? एक विसंगति हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। क्या? देखो ध्यान से। मेरे पास अब ये गैसीय अवस्था में हो गया, जलीय अवस्था में हो गया। तीसरा यहां पर क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। जी हाँ, 3D, यानी आप कह सकते हो त्रिविमीय, विमीय बाधा, बाधा, बाधा उत्पन्न होता है। जी हाँ। अब यहां पर देखो मैं क्या लगाने वाला हूं। यहां पर मैं लिखने वाला हूं CH3NH2, CH3NH, इधर भी CH3, ठीक है। एक मैं यहां पे लिखने वाला हूं N, इधर भी CH3, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, और एक और मेरे पास में है NH3। देखो ध्यान से। अब एक ही क्या है? ये मीथेन अमाइन है। तो मीथेन अमाइन, एक बात ये। दूसरी बात मेरे पास क्या है देखो। अच्छा, इन सब में क्या है? मीथेन अमाइन। ये मीथेन अमाइन के अलग अलग मेरे पास क्या है? संरचना है, यानी कि 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 3 डिग्री, इस तरह से आपको दिए होंगे, ठीक है ना। और इसको लगाना है किसके आधार पर बताओ? हाँ, इसको लगाना है क्षारीय प्रकृति के आधार पर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब सबसे कम क्षारीय, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, ठीक है। या फिर सबसे कम पहले कर लो, अवरोही में कर लो। सबसे कम क्षारीय, सॉरी, सबसे अधिक क्षारीय, फिर उससे कम क्षारीय, फिर उससे कम क्षारीय, फिर उससे कम क्षारीय। देखो एक मैं यहां पर और लूंगा, सेम लूंगा, लेकिन अब मेरे पास कौन आएगा? देखो अब मेरे पास आएगा इथाइन, इथेन अमाइन। एक इसमें है C2H5NH, C2H5, और अगला क्या है? 3 डिग्री, C2H5, 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 और एक अमोनिया। एक बात देखो ध्यान से, ये मेरे पास 1 डिग्री है, इसके चारों तरफ, किसके? नाइट्रोजन के चारों ओर
जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, यानी कि जो मिथिल समूह है वो कितने, केवल एक ही तो है, मैथिल नहीं, यहां पर तो इथेन है, यहां पर मैथिल है, यहां पर इथिल है, तो इथाइल समूह यहां पर क्या कम है, यहां पर मिथाइल समूह कम है। अब यहां तो वो बढ़ गया है ना, यहां पर 3 डिग्री हो गया, तो नाइट्रोजन के चारों ओर जो मिथाइल समूह या इथाइल समूह है, अगर वो अधिक संख्या में है तो भी क्षारीय प्रकृति में बाधा बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो अगर मैं पहले वाले केस को लगाऊंगा तो इसमें बताओ आपके अनुसार सबसे अधिक अम्लीय कौन होना चाहिए, ये हमारे पास पहला हो जाएगा, ये हमारे पास दूसरा। आप बताओ पहले मिथाइल वाले केस में कि सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा आपके अनुसार, सोचो कौन होना चाहिए। अगर हम देखें क्या गैसीय अवस्था में देखेंगे तो सबसे अधिक क्षारीय ये होना चाहिए, है ना, 3 डिग्री, तो उसके पास ज्यादा मिथिल समूह है, लेकिन होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस नाइट्रोजन परमाणु के चारों ओर अधिक संख्या में कौन है, NaCH3 समूह है, यहां परिणिक प्रभाव फेल हो जाता है, यहां पर गैसीय अवस्था का ना इलेक्ट्रॉन दाता समूह अधिक है, वो भी फेल हो जाता है, मतलब देता तो है वो, उसकी बढ़ तो रही है, यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ तो रहा है, लेकिन जो आने वाला प्रोटॉन है ना उसके लिए बाधा उत्पन्न करने वाले समूह देखो अधिक संख्या में है, इसमें अधिक संख्या में, तो जो प्रोटॉन आएगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है, उसके आने में उसको प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहा है कौन, ये CH3 जो समूह है चारों तरफ, यानी कि आप कह सकते हो कि त्रिविम बाधा उत्पन्न करने वाले समूह यहां पर ज्यादा है, तो ये होना चाहिए था, लेकिन ये अधिक अम्लीय नहीं होता है, ठीक है। सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा बताओ, 2 डिग्री वाला, यानी कि CH3 का ट्वाइस और NH2, क्यों? क्योंकि यहां पर देखो बाधा उत्पन्न करने वाले कम है और मैथिल समूह भी ज्यादा है कि नहीं, मतलब मैथिल समूह इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो बढ़ा दे रहा है, ऊपर से यहां पर बाधा भी कम है, तो ये दोनों ही तरीके से फिट बैठ रहा है ना। यहां पर मैथिल समूह ज्यादा है, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन समूह अधिक बढ़ा दे रहा है, लेकिन फायदा क्या होगा, जब जिसको इलेक्ट्रॉन देना है वही नहीं आ पा रहा है तो क्या फायदा है कि नहीं। अब मान लो आपके घर में मेहमान आ रहा है, तुमने पकवान बनाया उसके लिए बढ़िया, क्योंकि वो आपको फेवरेट मेहमान है, वैसे मेहमान फेवरेट किसी का होता नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ यार, ठीक है, लेकिन मान लो अगर तुम्हारा कोई सगा संबंधी दोस्त आ रहा है और तुम उसके लिए फेवरेट पकवान बना रहे हो, है कि नहीं, कि आज तुझे खिलाऊंगा मस्त, तुमने तैयारी कर दी जोरदार, लेकिन वो आ ही नहीं पाया, ट्रैफिक में फंस गया, तो क्या फायदा ऐसे बनाने का, है कि नहीं। सेम यहां पर केस हो गया, ये नाइट्रोजन परमाणु पे इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है मिथाइल समूह बढ़ाई जा रहा है, ये सोच करके कि जो आने वाले मेहमान प्रोटॉन साहब है उसको इलेक्ट्रॉन की घनत्व उसको दे करके, या इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है उसको दे करके ये अच्छा क्षार की भांति व्यवहार करेगा, यानी कि आप अच्छा पकवान खिला के अपने दोस्त को एक अच्छे दोस्त का रोल निभाओगे, लेकिन जब मैं दोस्त नहीं आ पाया, आपने तैयारी बढ़िया कर दी, दोस्त आ नहीं पा रहे हैं, क्यों, भीड़ भाड़ पहले से बहुत ज्यादा है ना, तो इसलिए क्या होगा, जो हमारा 2 डिग्री एमीन है ना वो ज्यादा क्षारीय प्रकृति का होगा, क्या होगा, 2 डिग्री एमीन ज्यादा क्षारीय प्रकृति का होगा। इससे कम कौन होगा, देखो अब इससे कम आपको ये होना चाहिए ऐसा लगता होगा, लेकिन आप फिर से गच्चा खा गए, ये नहीं होगा, ये होगा CH3NH2, क्यों, क्योंकि यहां पर एक मैथिल समूह है तो सही, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर दे तो रहा है और आराम से आएगा प्रोटॉन साहब और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और ये अच्छा दाता हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दाता है ना, तो लुईस क्षार हो जाएगा, ये बहुत अच्छा, तो ये अच्छा वाला है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है ना। अच्छा इस वाले केस में क्या होगा ना, 3 डिग्री अब आएगा, यहाँ पे गलत कर दे मैंने, 3 डिग्री आएगा, ठीक है ना, CH3 वो इस वाले केस में होगा ना, क्योंकि इसमें देखो जो इसमें क्या है, अब देखो इसमें देखो, इसमें क्या होगा, CH2 H5 और NH2 है ना, ये रहेगा 1 डिग्री हो गया। इस वाले केस में 2 डिग्री पहले आएगा, 2 डिग्री है, अरे हमने उल्टा कर लिया, ये तो ये रहा C2H5 है ना, NH C2H5 NH, मतलब 2 डिग्री यहाँ पे रहेगा, लेकिन यहां पर पहले कौन आएगा, 3 डिग्री,
इसमें 3 डिग्री नहीं आएगा, इसमें 1 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। CH3 CH2 और फिर NH। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? हाँ, अरे ठीक है कि नहीं है भैया? इसमें कंफ्यूजन क्रिएट ज्यादा कर दिया इसने, कंफ्यूजन भी हमें कर दी। हाँ हमें भी कर रही कंफ्यूजन। तो इसमें तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो प्रथम डिग्री यानी 1 डिग्री अमीन है, उसमें क्या है, बाधा इसके अंदर कम है। तो इसके अंदर क्या है, देखो ध्यान से। तो अब अगर हम इसको ऑर्डर के रूप में यूज, अगर आप यहां पर इनका देखोगे क्षारीय प्रकृति का ऑर्डर, तो पहले कौन आएगा, देखो पहले आएगा आपका 2 डिग्री, पहले आएगा C2। पहले हम लोग तो इसको लगाएंगे, ठीक है ना भाई। बताओ मेथिल समूह और एथिल है, एथिल और मेथिल में सबसे लार्जर समूह कौन है, कौन समूह बड़ा है, एथिल समूह। अब क्या होगा देखो, C2H5 ट्वाइस, और फिर ये, यानी कि पहले सबसे अधिक क्षारीय ये होगा, ठीक है ना, सबसे अधिक क्षारीय ये हो जाएगा। इसमें क्या होगा देखो, NH दिख रहा है कि नहीं? हाँ भाई। इसके बाद कौन आएगा देखो, 3 डिग्री ये C2H5 NH, सॉरी N, ठीक है, और ये होगा, ठीक है, 3 डिग्री हो गई। और इससे कम क्षारीय कौन होगा, 1 डिग्री, तो C2H5, और यहां पर क्या आएगा देखो इधर NH2, और सबसे कम क्षारीय कौन हो गया देखो, NH2 NH3 अमोनिया, ठीक है ना। देखो अब क्या हुआ, ये पहले क्यों ना आना चाहिए कायदे से, ये अधिक क्षारीय होना चाहिए था, लेकिन क्या है ना, नाइट्रोजन के चारों ओर अब ये मान लो साहब ज्यादा आ रहे हैं, प्रोटॉन साहब, है ना, तो ये आना चाह रहा है, ये नाइट्रोजन देना भी चाह रहा है, लेकिन नाइट्रोजन की चारों तरफ कौन है, पहले से मिथाइल समूह, बड़ा बड़ा समूह है, ये क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है इसके आने में, ठीक है ना। अब अगर मेथिल समूह हो गया, देखो मिथाइल समूह में भी क्या होगा, देखो मिथाइल समूह में भी पहले कौन आएगा, 2 डिग्री, पहले आएगा 2 डिग्री, CH3 का ट्वाइस और ये NH, ठीक है ना, ये आ जाएगा इसके अंदर। इसके बाद आएगा इसमें 1 डिग्री, ठीक है ना, 1 डिग्री CH3 NH2, उसके बाद आएगा CH3 यानी कि 3 डिग्री। देखो इसमें 3 डिग्री पहले आ रहा है, इसमें 3 डिग्री बाद में आ रहा है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर क्या देखो, यहां बाधा तो उत्पन्न हो रहा है अधिक, लेकिन C2H5 समूह है ना, यानी कार्बन के 2 है, कार्बन देखो ये क्या कहां के हाथ हो, यहां देखो ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो 2 कार्बन मिलके दे रहा है उसको, है ना, और इसमें 1 कार्बन मिलके दे रहा है बस मिथेन में। तो 3 डिग्री बाद में आएगा, 1 डिग्री पहले आएगा, 3 डिग्री यहां पर बाधा उत्पन्न कर रहा है ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम इंक्रीज कर रहा है नाइट्रोजन पे, इस वाले केस में इसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी तो बढ़ा रहा है ज्यादा, इसलिए ये पहले आ गया 3 डिग्री इसमें, इथाइल समूह में। ये आपको ना ऐसे याद कर लेना है, इंपोर्टेंट है ये। और यहां पर क्या होगा देखो, फिर आपको पहले आया 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और अब अमाइन, सॉरी अमोनिया, ठीक है भाई। तो ये क्या है इसका ऑर्डर। तो आप क्या करते हो, विलायक योजन क्षमता देखते हो, मिथिल समूह इथिल समूह के ऊपर जो बड़ा समूह कौन है, उसको बाधा उत्पन्न अधिक कौन कर सकता है वो देखते हो, है ना, और गैसीय अवस्था में आप आई प्रभाव भी देखते हो, ठीक है ना। तो इन सबको देखने के बाद में हम इस तरह से क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं अमीन की क्षारीय प्रकृति को उसके घटते क्रम में, ठीक है। तो इसे कॉपी करो, आप ना ये वाला कॉपी करो फटाफट, तो एग्जाम्पल ये लिख करके, है ना, ये लिखो इसमें, ठीक है भाई। और यहां पर मैं 2-3 लाइन जो लिखने वाला हूं, आप वो लिखो लाइन पे, देखो CH3 और C2H5 समूह नाइट्रोजन परमाणु
पर नाइट्रोजन परमाणु के लिखोगे ना, नाइट्रोजन परमाणु के चारों तरफ त्रिविम बाधा उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, जिससे उपरोक्त के अनुसार, मतलब जो ऊपर मैंने लिखा है, उपरोक्त के अनुसार, उपरोक्त के अनुसार एमिनो का क्षारीय क्रम घटता है। ठीक है ना, कॉपी करो, ये आप लिखो। ठीक है, सब लोग। अब बारी आती किसकी, अमोनिया की। किसकी आती है, अमोनिया की बारी आएगी। और एनिलीन के लिखो, अगला लिखो हेडिंग, एनिलीन बनाम अमोनिया, बनाम अमोनिया, बनाम अमोनिया, यानी कि एनिलीन वर्सेस अमोनिया। ठीक है भाई, देखो एनिलीन और अमोनिया में कौन अधिक होगा क्षारीय। चलो देखो फटाफट से अपन लोग फिर से ना अपना शुरू करते हैं कार्य, है ना। देखो एनिलीन का बताओ स्ट्रक्चर, बेंजीन पर NH2 समूह। वैसे मैं कल इसके बारे में कर चुका हूं पहले से डिस्कस। ठीक है, और एक मेरे पास है NH3। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसका जो pKb मान है, pKb मान है वो है 9.38, 9.38, ये मैं तुम्हें कल समझाया था ना। और जो ये है कौन, इसका pKb मान क्या होता है पता है किसी को, 4.75 है ना। देखो अब कम pKb मान अमोनिया का है, तो ये क्या हुआ, अधिक क्षारीय है। क्या हुआ ये, ऐसा हुआ क्यों, अधिक क्षारीय, सबसे अधिक क्षारीय हो गया अमोनिया इन दोनों केस में। अब यहां सीखने वाली बात हो क्या है, ऐसा हुआ क्यों। अब यहां पर ऐसा इसलिए हुआ कि जो एनिलीन है इसमें जो नाइट्रोजन है इसका लॉन पेयर, क्योंकि अब ये कार्बन जिस पर डबल बॉन्ड है वो डायरेक्ट उस नाइट्रोजन परमाणु से अटैच है जिसके पास लॉन पेयर है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ना भाई साहब, ये कहां जाता है, अनुनाद में। कहां, हाँ, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। तो यहां पर मैं 5 बनाऊंगा अनुनाद। ठीक है ना, आपको भी ड्रॉ करना है। देखो तो यहां डबल बॉन्ड आ जाता है पार्सली, और यहां पर H2 और ये प्लस हो गया। ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पहुंच गया, ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद क्या होता है, देखो ये इलेक्ट्रॉन फिर यहां पहुंचेगा और ये इधर है, तो ये 5 अनुनाद आपको देख। अब बताओ, अब मान लो जिस दौरान ये इलेक्ट्रॉन घूमने पहुंचे बेंजीन रिंग पे, उसी दौरान कौन आ गया इसके पास में, हाइड्रोजन। कौन आ गया, अब वो इंतजार करना कह रहा है, यार दो ना हमको प्रोटॉन। नाइट्रोजन बोला नहीं है, कहीं गया है। हाइड्रोजन वेट कर रहा है, कहीं गया है, तो लौट जाएगा उल्टा, वो है कि नहीं, बिना प्रोटॉन लिए। और ये लॉन पेयर बाहर मजे ले रहा है। देखो यहां डबल बॉन्ड हो गया, अब यहां पर क्या गया, इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर बॉन्ड में भाग लेगा और ये इधर पहुंच जाएगा। तो ये क्या देगा, देखो इधर इधर, और यहां डबल बॉन्ड है NH2 प्लस, और यहां इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया। अब 5वां जो बनेगा ये कहां जाएगा, इधर, और ये इधर, तो ये वापस क्या बन गया, NH2। ठीक है भाई,
तो ये अनुनाद देखो आप इस तरह से ना समझ सकते हो, 1 2 3 4 5 हम सभी जानते हैं कि एनिलीनियम आयन देखो, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर जो नाइट्रोजन के पास है अगर वो अनुनाद में जाएगा तो इस प्रकार से 5 बनेगा अनुनादी संरचना। क्या बनेगा? और ये क्या है? एनिलीनियम आयन। यानी कि देखो सुन ध्यान से, एनिलीनियम आयन, हाँ, इस लॉन पेयर के अनुनाद में जाने की वजह से क्या बना? एनिलीनियम आयन। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात को ध्यान से, अगर मान लो ये मेरे पास ये था, प्रोटॉन आ गया, मान लो कि अभी ये इलेक्ट्रॉन अनुनाद में गया ही नहीं, अभी नाइट्रोजन पर ही बैठा है, तभी आ गया कौन? हाइड्रोजन। तो इसने तो इसको देख लिया, अब पहले मेरे पास आ जा, वहां मत जा, है कि नहीं? प्रोटॉन साहब पहले पहुंच गए, उन्होंने कहा था इस बार देखता हूं कैसे जाएगा तू अनुनाद में, पहले पहुंच के बैठ गया, है कि नहीं? तो लोन पेयर मिल गया, अब ये मांग रहा है किससे? एन से। लोन पेयर दे दे भाई, ये बोलेगी ठीक है ले ले, ठीक है ले ले। तो इस बार जो इसने लिया, किसने लिया? लाइट ने ले लिया। तो समझ में आ रहा है तुमको? एनिलीनियम यहां भी बन रहा है और यहां भी एनिलीनियम बन रहा है। यहां एनिलीनियम इसलिए बन रहा है कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, किसको दिया? H को। और यहां इसलिए बन रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहां गया? अनुनाद में। ठीक है ना? तो यहां पर क्योंकि 5 अनुनादी संरचना बन रहा है तो ये ज्यादा स्थायी क्या होता है? यहां पर भी एनिलीनियम आयन बना, लेकिन यहां पर अनुनाद थोड़ी बन रहा है। यहां जो ये प्लस आया इसके ऊपर क्यों आया? H की वजह से। H की वजह से। और यहां पर आया प्लस इसलिए कि ये अनुनाद में गया है। मतलब ये तुम देखो, इस एनिलीन को अपना लॉन पेयर इसको देने में फायदा हो रहा है कि इसको देने में फायदा हो रहा है? बेंजीन को नीचे वाले देने में। ना, नीचे फायदा नहीं हो रहा, ऊपर फायदा हो रहा है। क्योंकि जब ये अपना लॉन पेयर इस प्रोटॉन को दे रहा है तो केवल एक ही आयन बन रहा है एनिलीनियम का, ये वाला, है कि नहीं? देखो 5 मिनट। ठीक है भाई, अब सुन ध्यान से, अब ये जो प्लस बन गया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे तो है, क्या ये स्थायी तो हो रहा है? ये स्थायी नहीं हो पाता है, ठीक है ना? ये ज्यादा स्थायी है। तो एनिलीन कह रहा है यार मैं तेरे को दूंगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ऐसा है यार मैं स्थायी ज्यादा हो नहीं पाऊंगा, ठीक है ना? और ये बोल रहा है एनिलीन कि मैं अगर इसको अनुनाद में भेज दूंगा तो ज्यादा स्थायी होगा। क्या होगा? इसीलिए क्या होता है, एनिलीन जो होता है ना, इसमें ये लॉन पेयर उसको देगा ही नहीं प्रोटॉन को, मतलब एक्सेप्ट करेगा नहीं प्रोटॉन को, तो क्या होगा? कम क्षार। क्या होगा? वो कम क्षारीय हो जाएगा, ठीक है ना? इसीलिए बोलते हैं एनिलीनियम आयन कम स्थायी होगा इस केस में, ठीक है ना? इस डायग्राम को बनाओ, अब मैं इसमें लैंग्वेज लिखूंगा, ठीक है? सर नीचे तो कर दे, कॉपी करो। देखो यानी आप भी कह सकते हो, लिखो बस में लैंग्वेज की, एनिलीन में NH2 समूह सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा रहता है, जिससे नाइट्रोजन परमाणु का असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद में चला जाता है।
जिसके परिणाम स्वरूप प्रोटोनन के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म उपलब्ध नहीं रहता है, उपलब्ध नहीं रहता है। ठीक है ना? तो अब यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? बेंजीन नहीं, एनिलीन की 5 अनुनादी संरचना के कारण, एनिलीन की 5 अनुनादी, ये अनुनादी लिखा है, ठीक है, 5 अनुनादी संरचना के कारण बने एनिलीनियम आयन अधिक, क्या होता है? अधिक स्थायी होती है, जबकि प्रोटोनन के कारण बने एनिलीनियम आयन में केवल दो अनुनादी संरचना के कारण कम स्थायी है। ठीक है ना? तो यहां से प्रूफ हो गया, देखो ये अतः NH3, अतः अमोनिया लिखो, अमोनिया यानी NH3 एनिलीन से अधिक क्षारीय है। ठीक है ना? ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब प्रतिस्थापी समूह का इफेक्ट क्या रहता है? तो प्रतिस्थापी समूह जानते हो ना सब बच्चे? मतलब अगर एनिलीन है उस पर CH3 समूह जुड़ गया, या फिर इसके ऊपर अगर नाइट्रो समूह जुड़ गया, तो उसकी क्षारीय प्रकृति पर क्या प्रभाव डालेगा, हमें ये भी सीखना है। ठीक है ना? यस सर। तो ये लिख दिया, हो गया भाई? एक मिनट भैया। कॉपी करो हमसे। अब बात होगी प्रतिस्थापी एनिलीन की। किसकी? प्रतिस्थापी एनिलीन। लिखो, प्रतिस्थापित एनिलीन की क्षारकीय, है ना, क्षारकीय प्रकृति। ठीक है भाई? चलो, प्रतिस्थापन मतलब जानते हो ना सब बच्चे? देखो सुनो, आप लोग ये भी जानते हो कि भाई CH यानी कि मिथाइल, CH3 मिथाइल समूह हो गया, OCH3 ये वाला समूह, ये सब क्या होते हैं बताओ? आदि इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह होते हैं। कौन होते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह। इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह होते हैं। ठीक है ना? अच्छा, और देखो एक चीज, ये NO2 समूह हो गया है, COH समूह हो गया, है ना, आदि ये क्या होते हैं बताओ? ये इलेक्ट्रॉन अपनायक समूह होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होते हैं आदि। ये मैं कितनी बार तुम्हें लिखवा भी चुका हूं,
इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह होते हैं, ठीक है ना, ये होते हैं। तो इनका अगर एनिलीन पे जुड़ गया तो क्या होगा, देखो। तो आप यहां पर लिखो पहला पॉइंट, कैसे बनाते हैं स्टार, देखो देखो सुनो, इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह एनिलीन की क्षारीय या फिर क्षारकीय सामर्थ्य को क्या करता है, बढ़ा देता है। अब देखो दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह एनिलीन की क्षारकीय सामर्थ्य घटा देता है। और समझते हैं ऐसा क्यों करता है, ठीक है। अपनयक समूह होगा ना, इलेक्ट्रॉन, अरे सॉरी यहां पर होगा अपनयक समूह, अपनयक दोनों में सेम लिखा ना। अपनयक समूह मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होते हैं, ये नीचे वाले नाइट्रो समूह, ठीक है, या फिर COH समूह, ये ऐसे समूह होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं। कहां से, बेंजीन रिंग से। तो एक्चुअली होगा क्या, और देखो बड़ा इंटरेस्टिंग ना ये कॉन्सेप्ट है कि अगर इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह जुड़ता है किससे, एनिलीन से, तो वो क्षारीय प्रकृति को इंक्रीज कर देता है। जबकि अगर इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह जुड़ता है एनिलीन से तो उसकी क्षारीय प्रकृति को कम कर देता है, और अपनयक समूह कम करता है, और विमोचक समूह उसको इंक्रीज करता है, यानी कि बढ़ाता है, ठीक है। देखो हो गया भाई, अब दो ध्यान से, ये मेरे पास क्या है, इधर एनिलीन है, ये हो गया NH2 है ना, एनिलीन है। अब मान लो इसके पास क्या है, यहां लग गया है CH3 मिथाइल समूह। अब यहां पर है मेरे पास क्या, NH2, और यहां पर लग गया NO2 समूह, ठीक है ना। अब समझना ध्यान से कि दोनों समूह कैसे काम करते हैं इसकी क्षारीय प्रकृति को, ये जब क्षारीय सामर्थ्य को कम करने में ये करेगा क्या, कम, और ये बढ़ाएगा, ठीक है ना। देखो तो आपको यहां पे तो ध्यान से, अब बताओ ये जो होता है मैथिल समूह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग पे धकेलेगा, है ना। जो मैथिल समूह है, ये मैथिल समूह इस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को धकेलेगा, बोला कि ना, इंक्रीज हो जाएगा। जब इस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो इसके पास जो लोन पेयर है, जो असहभाजित इलेक्ट्रॉन है, वो अंदर आना पसंद नहीं करेगा, ठीक है ना। यानी जब यहां से तो यहां भी क्या होगा, उसके ऊपर भी बढ़ेगा, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा ऊपर, तो जो आने वाले सब ज्यादा प्रोटॉन है उसको इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, है ना। समझ रही बात। तो ये इसका क्षारीय प्रकृति बढ़ गया, किससे, इस एनिलीन से। समझ में आया, नहीं आया। अब देखो यहां पर देखो ध्यान से, अब ये जो नाइट्रो समूह है, ये एक नंबर का निकम्मा इंसान है, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी ओर, आकर्षित करता है, ठीक है। अब जब ये खींचेगा तो इसके पास क्या होगा, बेंजीन का इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यानी बेंजीन वलय का इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा। तो क्या होगा, इसके पास जो लोन पेयर है ये तेजी से भागेगा इसके नीचे, है ना। तो जो भी थोड़ा बहुत इसके पास था उपलब्ध इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए, वो भी नहीं बचेगा, है ना, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर
इसके पास रहेगा नहीं, नाइट्रोजन के पास, तो क्षारीय प्रकृति कम हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है। अब अगर हम इसको बोले 1, इसको बोले 2, इसको बोल दे 3 और हम यहां लगा देते हैं NH3 चौथा। ठीक है ना, और अब तुमसे अगर बोला जाए कि ये सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा, तो क्या लिखोगे? सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा बताओ? 4 वाला सबसे अधिक क्षारीय। उससे कम कौन बताओ? उसके बाद दूसरा, उसके बाद ये वाला पहला, उसके बाद दूसरा। एक मिनट भैया दूसरा आएगा ना, ये आएगा आपका। ठीक है ना, दूसरा आएगा। इससे कम कौन होगा? पहला। इससे कम होगा पहला, और सबसे कम कौन होगा? चौथा, तीसरा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आप सीख गए। ठीक है ना, क्षारीय प्रकृति को आप लोग कैसे लगाओगे बढ़ते सॉरी घटते हुए ऑर्डर में। इस तरह से ना आपको व्यवस्थित करना आना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन लेंगे हम लोग एनसीईआरटी का। ठीक है, और वो आपको अरेंज करना है पेपर में, वैसे क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है ना, चलो कॉपी करो, इसको पढ़ते हैं अभी आगे। देखो ये प्रश्न है ना आपके पास में, ठीक है, इसे आप ट्राई करो खुद से। क्या बोलता है देखो ध्यान से, ये पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। हमसे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को क्षारीय प्रबल्य के घटते ऑर्डर में लिखिए, घटते हुए क्रम में आपको ये लगाना है। तो आप इसे लगा सकते हो, लगाओ। चलो भाई ट्राई करो एक बार। भैया इसका मतलब यही तो है बताओ। हाँ, कि पहले छोटा, पहले सबसे अधिक क्षारीय, फिर उससे कम क्षारीय, फिर उससे कम क्षारीय, फिर उससे कम क्षारीय, ऐसे लगाओ, अरेंज करो, है ना। अभी जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है उसी पर सबको मिला करके है। ठीक है ना, करो फटाफट से, ट्राई करो खुद से। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के लिए आपको ना कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, देखो अब बताओ ये क्या है? ये आपका हो गया एनिलीन, और ये आपका हो गया क्या चीज? इथेनामाइन हो गया। ये हो गया क्या? ये 2 डिग्री इथेनामाइन है ना। एन इथाइल इथेनामाइन हो गया, ये अमोनिया। सबसे ज्यादा जो इसमें क्षारीय होगा वो कौन होना चाहिए बताओ? सबसे अधिक क्षारीय होगा आपको C2H5 NH। ठीक है, इससे जो कम क्षारीय होगा वो कौन होगा? देखो C2H5NH2। इससे कम क्षारीय कौन होगा? अमोनिया NH3। और सबसे कम क्षारीय कौन होगा? एनिलीन। अभी हमने प्रूफ कर चुके हैं ना, अभी हमने क्या प्रूफ कि जो एनिलीन होता है वो अमोनिया से भी कम क्षारीय होता है। तो ये क्या होगा? C6H5NH2। तो ये क्या होगा आपका? ये ऑर्डर। तो ये ऐसे क्वेश्चन ना बोर्ड में काफी देखे जाते हैं। ठीक है ना, किस लिए? कि भाई आप इसको क्षारीय सामर्थ्य में घटते हुए ऑर्डर में या बढ़ते ऑर्डर में लगाइए, व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो आपको ना ऐसे क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। अगर ये तुमको समझ में आ गया तो आप ये क्वेश्चन जरूर करें ट्राई। ठीक है ना, देखो आपको ना ये क्वेश्चन घर पे ट्राई करना है खुद से। 9.4 सारे जद्दोजहद मेरे को मत बता रहे। आप अगर ये क्वेश्चन कर चुके हो तो इस क्वेश्चन को ना जरूर ट्राई करें अपने आप। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जरूर ट्राई करो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सेकंड और थर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, आप इनको देखो ध्यान से, किसमें कौन किस तरह से घट रहा है सारे प्रकृति ना। जब भी सभी जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझाया है उन सभी कॉन्सेप्ट का यूज करके इनको जरूर ट्राई करें। ठीक है ना, और अब हम लोग अगली क्लास में कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो आपने क्षारीय व्यवहार देखा ना इसका, अब हम लोग कुछ रिएक्शंस समझेंगे। एसाइलेशन क्या होता है ना, नाइट्रिक के साथ एल्किल हैलाइड के साथ में इनकी रिएक्शन कैसे होती है ना, अगले क्लास में समझेंगे। ठीक है ना, और फिर अगले 2 से 3 क्लास में आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।